तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि एलेक्स को बुलाओ माउंटेन पर जेस नाम का उसका भाई मिलता है, पर तभी वहाँ पर हडसन नाम का एक बंदा आ जाता है और जेस को ये कहकर गुस्सा दिलाने लगता है कि एलेक्स को मार दो वरना ये तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे छीन लेगा। तो ये सुन के जेस ने एलेक्स पर अटैक करना शुरू कर दिया था, लेकिन वो एलेक्स को बिल्कुल भी टक्कर नहीं दे पा रहा था। तो ये देखकर हडसन एलेक्स को ये बोलता है कि उसने उसके दादाजी को मारकर जमीन में दफना दिया है, जिसे सुन के एलेक्स बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने डिवाइन स्पेयर बाहर निकाल लेता है। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हडसन एलेक्स को अपना ऑरा दिखाते हुए बोलता है कि मैं वनरेबल लेवल पर हूँ और तुम बस फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर हो, तो तुम मुझे कैसे मारोगे। अब यहाँ मैं आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए बता दूं कि फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल स्टेज 5 कल्टीवेशन लेवल है और वनरेबल लेवल स्टेज 6। और अगर आपको सभी कल्टीवेशन लेवल और उनकी रैंकिंग के बारे में जानना हो तो मुझे कमेंट में बता देना। अब ये सुन के एलेक्स हडसन से कहता है कि वो तो देखा जाएगा कि कौन कितना ताकतवर है। इसके बाद एलेक्स अपनी स्पेयर लेके अटैक करने के लिए हडसन की तरफ तेजी से बढ़ता है, बट हडसन एलेक्स के अटैक से बच जाता है और एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से वार करने की कोशिश करता है, लेकिन एलेक्स जमीन पर लेटकर हडसन को किक मार के दूर कर देता है और फिर से हडसन की तरफ बढ़ता है। लेकिन हडसन चालाकी से नीचे झुककर एलेक्स को एक एनर्जी बॉल से हिट करता है, जिससे एलेक्स बहुत दूर जाके एक स्टैचू से टकरा जाता है। जिसके बाद हडसन एलेक्स से बोलता है कि तुम्हारा फाइटिंग एक्सपीरियंस अभी भी बहुत कम है। अब ये सब देखकर एलेक्स का भाई जेस बोलता है कि अंकल हडसन तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। तो जेस के पास खड़ा वो मास्टर उसे कहता है कि ऐसा इसलिए क्योंकि उन दोनों के कल्टीवेशन लेवल्स में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ऊपर से अभी एलेक्स अपने ग्रैंडफादर के बारे में सुनने की वजह से इमोशनल है। इधर हडसन एलेक्स से हंसते हुए बोलता है कि तुम तो अपने दादाजी की तरह बहुत ही वीक निकले। ये सुन के एलेक्स गुस्से में अपने गोल्डन विंग्स बाहर निकाल लेता है, जिस पर हडसन एलेक्स से बोलता है कि मैं तुम्हारी असली पावर देखने का वेट कर रहा हूँ। इधर एलेक्स को फिर से खड़ा होता देख जेस बोलता है कि एलेक्स और अंकल हडसन के लेवल के बीच बहुत बड़ा डिफरेंस है, पर फिर भी वो हार नहीं मानना चाहता। तभी एलेक्स तेजी से अपने गोल्डन विंग्स की मदद से हडसन की तरफ बढ़ता है और उस पर अपनी स्पेयर से अटैक करता है, पर हडसन एलेक्स के अटैक को बड़ी ही आसानी से रोकते हुए बोलता है कि तुम्हारा अटैक तो मुझे बस गुदगुदी जैसा फील करा रहा है। ये सुन के एलेक्स हडसन पर लगातार अपनी स्पेयर से अटैक करता है, लेकिन हडसन अपनी स्पीड का इस्तेमाल करके एलेक्स से बच जाता है। इसके बाद वो दोनों बहुत ही स्पीड में लड़ने लगते हैं, जहाँ लड़ते हुए वो दोनों एक स्टैचू भी तोड़ देते हैं। अब एलेक्स को लड़ते हुए देख वो मास्टर बोलता है कि एलेक्स सच में अमेजिंग है, जो फॉर्मेशन गैदरिंग लेवल पर होने के बाद भी एक वनरेबल लेवल के बंदे को ऐसी टक्कर दे रहा है। इसके बाद वो मास्टर जेस को बताता है कि हडसन भी बहुत ताकतवर है, क्योंकि वो अपने सभी दुश्मनों को मार चुका है और वो आज तक सिर्फ 1 या 2 फाइट ही हारा है। ये सुन के जेस चौंक जाता है और सोचता है कि वो कब इस लेवल तक कल्टीवेशन कर पाएगा। इस तरफ वो दोनों लड़ते हुए एंसेस्ट्रल लैंड पर आ जाते हैं, जिसे देखकर वो मास्टर बोलता है कि ये दोनों पूर्वजों वाली जगह पर लड़ रहे हैं, कहीं सीनियर एल्डर यहाँ ना आ जाए। अब वो मास्टर जेस के साथ उस एंसेस्ट्रल लैंड की तरफ जाता है ताकि वो सिचुएशन देख सके। साथ ही वो जेस से कहता है कि तुम्हें ये रेयर फाइट ध्यान से देखनी चाहिए, क्योंकि ये तुम्हें एक अच्छा एक्सपीरियंस देगी। इधर हम एलेक्स और हडसन को देखते हैं, जहाँ हडसन अपनी ज्यादा पावर इस्तेमाल ना करने के बाद भी एलेक्स को बराबर की टक्कर दे रहा था। तभी हडसन एलेक्स पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करता है, जिसकी वजह से एलेक्स पीछे हो जाता है और उसके मुंह से खून भी निकलने लगा था। अब हडसन एलेक्स से कहता है कि मैं हैरान हूँ कि तुम अभी भी जिंदा हो, पर चलो कोई नहीं, मैं तुम्हें जल्द ही मार दूंगा, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें मुझ पर अटैक करने का एक मौका देता हूँ। ये सुनकर एलेक्स बहुत सारी नुकीली चट्टानों को अपनी स्पिरिचुअल पावर से कंट्रोल करके हडसन पर अटैक करता है, लेकिन हडसन उन सभी चट्टानों को अपनी उंगली से तोड़ देता है, जिसकी वजह से वहाँ धुआं हो जाता है। तो इस मौके का फायदा उठाकर एलेक्स हडसन के पीछे आकर उसके मुंह में जोर से किक मारता है, जिसकी वजह से हडसन घसीटता हुआ बहुत दूर जाके गिरता है और जमीन में धंस जाता है। ये देखकर जेस बोलता है कि अंकल हडसन मर गए, जिस पर वो मास्टर कहता है कि ये इम्पॉसिबल है। तभी हडसन जमीन से बाहर निकल आता है और हंसते हुए एलेक्स से बोलता है कि मुझे मजा आना शुरू हो रहा है, क्योंकि तुम्हारी स्पीड पहले से बढ़ गई है, लेकिन तुम्हारी पावर तो अभी भी बेकार है। ये सुन के एलेक्स हडसन से कहता है कि लगता है तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें मसल के रख दूं, जिस पर हडसन कहता है कि तुम्हें मुझे मारने के लिए अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करना होगा, नहीं तो तुम अपने दादाजी की मौत का बदला नहीं ले पाओगे और उन्हीं की तरह मारे जाओगे। ये सुन के एलेक्स को गुस्सा आ जाता है और वो नेचर से ऑरा एब्जॉर्ब करके अपनी पावर बढ़ा लेता है और तेजी से हडसन की तरफ बढ़ता है और अपना आर्मर भी पहन लेता है। ये देखकर हडसन हैरान हो जाता है कि एलेक्स इतनी जल्दी अपनी पावर बढ़ा सकता है। साथ ही
जेस भी ये देखकर हैरान था। अब एलेक्स बड़ी ही स्पीड में हडसन के पास आकर उसे जोर से पंच मारता है, जिससे हडसन के पीछे वाले पहाड़ के भी टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। तभी एलेक्स हडसन को एक और पंच मारकर हवा में उछाल देता है और जल्दी से उसके पास जाकर उसे एक और पंच मारता है, जिसके बाद एलेक्स कुछ चट्टानों को हडसन की तरफ फेंकता है और खुद उन चट्टानों को चीरता हुआ उसे जोर से किक मारता है। पर हडसन को इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ था, बल्कि वो तो एलेक्स से कहता है कि मैंने तुम्हारे दादाजी को तब तक मारा था जब तक उन्होंने खून की उल्टियां नहीं कर दी थी। ये सुन के एलेक्स को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपनी लैंड बीस्ट टेक्निक को बाहर निकाल लेता है, जिससे पूरे आसमान में बिजली कड़कने लगती है। पर ये देखकर हडसन खुश होने लगता है, तो एलेक्स अपनी लैंड बीस्ट टेक्निक से उस पर अटैक करता है, जिससे हडसन बहुत इंजर्ड हो जाता है। लेकिन वो अब भी हंस रहा था, तो एलेक्स उसे जोर से किक मारता है, जिससे हडसन की रीढ़ की हड्डी टूट जाती है और वो लावा के एक बड़े पूल में गिर जाता है। इस तरफ हम रेफरेंस के लिए एक स्कॉर्पियन और स्पाइडर को देखते हैं, जहाँ वो स्कॉर्पियन एलेक्स की तरह हडसन जैसी स्पाइडर को मारने की कोशिश कर रहा था। अब एलेक्स अपना आर्मर उतार देता है और आसमान की तरफ देखकर बोलता है कि दादाजी आप कहाँ पर हो। दूसरी तरफ जेस ये देखकर हैरान था कि एलेक्स ने हडसन को हरा दिया, पर उस मास्टर को अभी भी इस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था और उसे लग रहा था कि कुछ न कुछ ऐसा है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि जब एलेक्स हडसन को पीट रहा था तो हडसन बस हंस रहा था। इधर हम हडसन को देखते हैं जो अभी भी जिंदा था और पहले से भी और ज्यादा ताकतवर हो गया था। इसके बाद हडसन लावा से बाहर आता है, तो एलेक्स ये देखकर बोलता है कि भले ही अभी ना मरा हो, पर मेरे दादाजी का बदला लेने के लिए मैं इसे मार कर रहूंगा। उसी वक्त हडसन जोर जोर से हंसने लगता है और एलेक्स से बोलता है कि तुम बहुत बड़े बेवकूफ हो, तुम्हारी पावर्स की वजह से मेरे ऊपर लगा बैन हट गया और मेरी पावर्स और भी बढ़ गई। ये सुन के एलेक्स समझ जाता है कि उसके दादाजी अभी जिंदा है, लेकिन एलेक्स डिसाइड करता है कि वो फिर भी इस बंदे को जान से मारेगा, क्योंकि हडसन ने एलेक्स के दादाजी के बारे में बुरा बोला था। इधर जेस भी समझ जाता है कि हडसन जानबूझकर एलेक्स को दादाजी के बारे में बोल बोलकर गुस्सा दिला रहा था, ताकि वो अपने ऊपर लगा बैन हटा सके। तभी उस मास्टर को कुछ याद आता है और वो जेस को बताता है कि कुछ सालों पहले हडसन इमोर्टल बॉडी टेक्निक की प्रैक्टिस कर रहा था, लेकिन प्रैक्टिस करते समय उसके ऊपर एक कर्स लग गया था, जिसे कोई दूसरा पावरफुल बंदा ही हटा सकता था। और एलेक्स ने आज अपनी पावर से हडसन पे अटैक करके वो कर्स हटा दिया, जिसकी वजह से हडसन की फिजिकल बॉडी अब और भी ताकतवर हो गई है। इधर एलेक्स हडसन से बोलता है कि भले ही तुम और ताकतवर हो गए हो, पर मैं तुम्हें फिर भी मार दूंगा। ये सुन के हडसन बोलता है कि तुम अपने दादाजी की तरह हो, क्योंकि उन्होंने भी अपनी मौत सामने होने के बावजूद हार नहीं मानी थी। ये सुन के एलेक्स गुस्से में हडसन पर अटैक करता है, लेकिन अब वो हडसन के मुकाबले और भी कमजोर हो गया था, इसलिए हडसन उसे नीचे गिरा देता है और उसके चारों ओर होली लिक्विड ले आता है, जिससे एलेक्स को निकलने में मुश्किल हो रही थी। ये देखकर हडसन एलेक्स से बोलता है कि तुम इससे बाहर नहीं आ सकते, क्योंकि ये होली लिक्विड का पूल है जो तुम्हें मारकर तुम्हारे अंदर की सारी एनर्जी निकाल लेगा और फिर मैं उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लूंगा। इस तरफ हम रेफरेंस के लिए फिर से उस स्पाइडर और स्कॉर्पियन को देखते हैं, जहां स्पाइडर ने स्कॉर्पियन को अपने वेब में कैद कर लिया था। दूसरी तरफ एलेक्स समझ जाता है कि हडसन का प्लान शुरू से ही उसकी पावर हासिल करने का था। तभी हडसन बोलता है कि तुम्हारी पावर्स के बाद मैं और भी ताकतवर हो जाऊंगा, जिसके बाद मुझे कोई भी ललकारने की हिम्मत नहीं कर पाएगा। अब एलेक्स धीरे धीरे उस होली लिक्विड पूल में डूबने लगता है, जिसे देखकर जेस एलेक्स को बचाने के लिए जाने लगता है, पर वो मास्टर उसे ये कहकर रोक देता है कि अब एलेक्स को कोई नहीं बचा सकता, क्योंकि ये पावर्स निकालने की सुप्रीम लॉ टेक्निक है और अगर जेस वहाँ गया तो वो भी पूल में फंस जाएगा। ये सुन के जेस एलेक्स से बोलता है कि क्या तुम कुछ नहीं करोगे और ऐसे ही पूल में डूबकर मर जाओगे, जिस पर एलेक्स मुस्कुराते हुए बोलता है कि ना ही मैं मरूंगा और ना ही इस हडसन को मेरी पावर्स मिलेंगी। ये सुन के हडसन एलेक्स से कहता है कि क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि तुम्हारा जिंदा बचना पॉसिबल है। ये सुन के एलेक्स मुस्कुराने लगता है और पूल में पूरी तरह डूब जाता है, जिसके बाद एलेक्स की पावर्स हडसन के अंदर आने लगती है, जिसकी वजह से हडसन जोर जोर से हंसने लगता है, क्योंकि वो खुद को पहले से ताकतवर महसूस कर रहा था। अब हडसन जेस और उस मास्टर के पास आकर बोलता है कि बहुत जल्द मैं पूरे डोमेन का रूलर बन जाऊंगा। ये सुन के वो मास्टर और जेस हैरान हो जाते हैं। उसी वक्त हम फिर से उन स्कॉर्पियन और स्पाइडर को देखते हैं, जहाँ स्पाइडर ने स्कॉर्पियन को अपने वेब में कैद तो कर लिया था, पर वो स्पाइडर स्कॉर्पियन के मेन वेपन यानी उसके जहरीले डंक को अपने वेब से बांधना भूल गया था। और इसी रेफरेंस के साथ हमारा ये पार्ट यहीं खत्म होता है।